फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। तू आके देख ले। चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? जानम देख लो मिट गई दूरियां। मैं ऑमलेट खाऊंगा। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा? मैं ऑमलेट खाऊंगा। Another one. ही हंस दिल, ही हंस दिल, ही हंस दिल, रिंकिया के पापा। Meanwhile तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खैर शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बयान मैंने सुना, कल मैं ट्विटर पुराना खोज रहा था तो भाई साहब का एक बहुत शानदार बयान आया। और कलाकार ईमानदार आदमी होता है तो ईमानदारी से बोलता भी है। जब आपने सपा से चुनाव लड़ा तो बयान दिया बड़ा कि जिस शिवसेना और ठाकरे ने पूर्वांचल के लोगों को मारकर भगाया, उसी से भारतीय जनता पार्टी ने हाथ मिलाया। ऐसे नेताओं को मुंह की खानी चाहिए। यूपी और बिहार में वोट मांगते हुए भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। बात तो आपने बिल्कुल सही कही, पर अब आपकी राजनीतिक स्थिति वैसी नहीं रही। नहीं पर अब आपकी राजनीतिक, मेरे को पूरा होने दो भाई। आप एक गलत स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं। हाँ। ये मेरा स्टेटमेंट है ही नहीं। कहाँ दिया मैं? वीडियो है भाई साहब मेरे पास। वीडियो दिखाई, अभी दिखाई दो, अभी दिखाई। लो जी, चलवा दो भाई। अनर्गल तो बोलते नहीं भाई साहब। नहीं, हमें देखना है। नेता कई बात भूल जाते हैं। गलत गलत गलत, जो भूल जाते हैं वही नेता बनते हैं। यहाँ पे सारे गंदे लोगों का हमारे यहाँ राजनीति में राज है, जो जानते ही नहीं कि जनता की दिक्कत क्या है, भाषा का सम्मान क्या है। पूर्वांचल के लोगों को अपने ही देश में मारा जाता है, शिवसेना मारती है, राज ठाकरे मारती है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ उनका समर्थन करके शिवसेना का और आके हमसे वोट मांगती है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश बिहार में वोट मांगने का अधिकार है क्या? मनोज तिवारी को पहली बार महसूस हो रहा है कि जिस जनता ने हमको आसमान पे बिठाया है, मैंने उस जनता के लिए पहली बार कुछ अच्छा किया है। और शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो मनोज तिवारी से। हाँ, आप ज्यादा बोला नहीं जा रहा है हमसे, क्या बोल सकते इस समय? तो जरा संभल के। नहीं, बिल्कुल हम संभल के ही हैं। अपने क्षेत्र में जाओ, थोड़ा मोटिवेशन दो लोगों को। और कल रात वहाँ थे, सिनेमा देखने गए थे। कौन सा सिनेमा? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे रिंकिया के पापा आराम से एसआर के मतलब शाहरुख खान के साथ तो डांस कर रहे हैं, लेकिन एक स्कूल प्रोग्राम में जहाँ पर मनोज तिवारी गए हुए थे, वहाँ पर एक टीचर ने उनसे गाना गाने की अपील कर दी, जिस पर वो क्या कुछ कहे वो देखते हैं। सरकारी कार्यक्रम ये मजाक नहीं कर रहे। आप सांसद को बोलोगे आप गाना गाओ। हाथ में मोबाइल, इनके ओठन पे स्माइल। गाने का प्रोग्राम है क्या? आपको इतना भी नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है? कि बेबी बियर पी के। चलिए आप नीचे बैठिए, चलिए आप मन से नीचे जाइए, इन पे कार्रवाई करो। बेबी बियर पी के नाचे लगली। इनको नहीं क्षमा किया जाना चाहिए। जब इतने इनको पता नहीं है कि सांसद से कैसे बात करते हैं तो छात्रों से कैसे बात करेंगी। चलो आप जाके बैठो नीचे। बड़ा हरामी हो बेटा। क्या है? सीधा सवाल जवाब। महंगाई का समाधान हमारी पार्टी के पास है, आपके पास नहीं है। मैं अभी तक अरे उम्मीदवार की पूरी देश की महंगाई हम अकेले दूर कर सकते हैं। कुछ तो अपने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की महंगाई दूर कर दीजिए। कैसे कीजिएगा? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की महंगाई अलग थोड़ी है देश की महंगाई। कैसे दूर कीजिएगा? किस्म के सवाल का जवाब आता है, उस किस्म का सवाल कर मुझसे। हम
भ्रष्टाचार कम करते हैं, हमको घर नहीं भरना है। महंगाई पे रही। अब आपने महंगाई का मुद्दा उठाया, आपने कहा बड़ी मुद्दा है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि महंगाई जितना घोटाला हुआ इस देश में, आपने ही बताया था मुझे 1,75,000 टोजी घोटाला हुआ। महंगाई पे है ना, कम कैसे होगी? क्या पॉलिसी है? हम तो घोटाला नहीं करेंगे ना, उन पैसों को बचाएंगे, ऑलरेडी दाम कम हो जाएगा। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। नहीं, क्या सोच है आपकी? ये सच्चाई है। महंगाई का समाधान क्या है? सीधा सवाल जवाब। महंगाई का समाधान हमारी पार्टी के पास है, मोदी जी के पास प्लान है, दिल्ली का बहुत बड़ा प्लान है। क्या प्लान है, आपने देखा है? जी देखा नहीं है, लेकिन मुझे पता है। देश की जीडीपी पिछले 2 दशक में सबसे कम है, ग्रोथ रेट। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर नोटबंदी, एक्चुअली वो नोटबंदी तो थी नहीं। क्या था फिर? नोट बदली था। उसी को तो नोटबंदी कहते हैं कि जो नोट है वो नहीं चलेंगे, लेकिन उसको दे दीजिए, दूसरे मिल जाएंगे। बाद दूसरे मिल जाएंगे। हाँ, तो ये नोट बदली था। नोटबंदी तो इसको गलत ढंग से कह दिया गया। नोटबंदी परफेक्ट वर्ड नहीं है उस अभियान के लिए, नोट बदली अभियान था। नोट बदली। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। पर देश का रिजर्व बैंक तो कहता है कि 99.8%, एक मोटा मोटा आंकड़ा, उतनी करेंसी वापस आ गई। 99.8% में 0.2% बचा ना, वो सारे पैसे से आतंकवाद हो रहा था। पॉइंट 2% का आंकड़ा तो देखिए कितना होता है। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रुको जरा, सबर करो। ऐसा लगा मेरा मजाक। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।